उन्हें अपनी 14 लाख रुपए रख के न अपनी शिकायत अपनी जो प्रार्थना थी वो रखी इनके सामने प्रधान के और 12 के। तो इनने यही सोचा चल भाई आपस में ये ऐसे ही मिले रहे और भाईचारा कायम रखे, तो उस पर बात शुरू हुई थी। तो वो भी निमटा दिया था मामला। उसके 6 लाख के गारंटर रख लिए थे। अब वो 6 वाले फिर नाट गए। इसमें तो प्रधान का तो कोई रोड़ा है नहीं। 11 आदमी जाकर न फिर वो फैसला सुना दिया था। वो फैसला मान के भी आ गए थे अब अपने घर। तो उसके बाद जब वो फैसले की तारीख थी, हाँ भैया ऐसे ऐसे कोर्ट में बयान भी देने हैं, ऐसे वो करना भी है, तो वो भी उस चीज़ से मुकर गए। जब फिर दोबारा फिर पंचायत हुई, अब वो 6 लाख रुपए पंचायत ने कहा भाई जब इनके रखे पैसे तुम भी रखो। तो उनके किसी पैसे तो न दिए, पर बहुत मशक्कत के बाद दिए पैसे। तो उसके बाद अब ये 11 आदमी न बोलते थे, ये 11 आदमी इस पैसे का क्या करेंगे, ये 11 आदमी इसमें फैसला लेंगे। उन 11 आदमियों ने जो फैसला लेना है उनने ले लिया फैसला। अब ये तो बहुत ज्यादा था। 12 जाकर एक बैठ गई, सारे की पूछ करी। मैंने भी ये कहा था भाई मैं नहीं डिक्लेयर करेगा, 12 काम डिक्लेयर कर गए। मैं तो सुनाने वाला खड़ा करे है जी। और बात सुनो, इनको बड़ा था ये बात कोई नूला करके मंदिर का लड्डू कर दिया, ये कर दिया, कोई बढ़िया बात नहीं है। सारा 12 इकट्ठा हो गए, ऊपर जब इकट्ठे हुए थे ना, कोई ये तो जब तो हो गए अगर व्यवस्था नहीं तो कोई कमी निकाल के वैसे थोड़ा बदला, कमी निकाल लो। क्या कमी है? पुत्र की बात आई, प्रधान पद नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, टिकटा नहीं होगा। आज इस मीटिंग में निष्कर्ष के निकले हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड बात हम करें, वह के लिखड़ी भाई आज इस मीटिंग में निष्कर्ष यो निकला है, सारे जितने भी 12 गांव से आदमी आए थे, 12 के 12 गांव के आदमियों ने एक मत से यो फैसला लिया है, जो मौके का प्रधान था वही प्रधान रहेगा। पहले भी 12 आदमियों ने नियुक्ति करी थी, निर्विरोध नियुक्ति करी थी। अब भी इसके खिलाफ कोई ऐसी कोई भाई समाज ने किसी ने ये नहीं सुना कि भाई ये कुछ गलत काम किया है। भाई प्रधान को तो जब हटा जाओ ना, कुछ गलती हो, प्रधान हमारा इतना बढ़िया प्रधान है, उसकी कोई गलती नहीं। और समाज में कुछ गंदे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आप मामला क्या था कि याडा इसराने गाँव का कुछ जमीन का विवाद था। उस विवाद में 12 ने एक फैसला, बहुत बढ़िया फैसला लिया। जो 12 ने फैसला लिया ना, उस फैसले से एक पक्ष था वो सहमत नहीं होया। जो पक्ष सहमत नहीं होया उस पक्ष ने कुछ आदमी का इकट्ठे चौतरे पर करके और यू फैसला लिया, जो यो प्रधान है भाई इसको निरस्त करो मौके से। और उन्होंने यो अपना अखबार में या कोई चैनल बुला के उस पर अपना ये निकलवा दिया कि भाई जो प्रधान था वो प्रधान नहीं रहेगा। भाई वो कुछ आदमी थे, उनके कहने का कोई वो नहीं है। पता है वो कौन है? हाँ गांव के हैं, एक दो, एक इसराने गांव का है, एक नोड़ते का है, भूतपूर्व सरपंच है। वो पता नहीं क्या चाहता है। पहले उस जो फैसला हुआ था चौतरे पे, उसी फैसले में वो व्यक्ति पैसे जमा करवा रहा था। और दूसरी बार जब पंचायत हुई उस फैसले में वो कुछ और बात कर रहा है। पहले फैसला लागू करवाने वाला वो, और दोबारा पता नहीं क्या उसके मन में आ रही है, स्टैंड नहीं कर पा रहा अपना, और दूसरे वो जो प्रधान के ऊपर कीचड़ उछालना चाह रहा है। कुछ इसराने के हैं और एक दो मेरे गांव का है। वो बस उन आदमियों की नहीं चलेगी। गांव जो 12 गांव के आदमी हैं उन्होंने फैसला लिया, वो फैसला प्रधान के साथ सब हम एक तय दिल से प्रधान के साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लाइव तस्वीरें पानीपत के इसराना के किसान भवन से आप तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। मामला आज का ये है कि एक नोलथा गांव है पानीपत जिले में, और वहां पर एक चबूतरा है। और हाल ही में एक सूचना आई, एक न्यूज आई
कि वहां का जो प्रधान है, अब मौजूदा प्रधान अब प्रधान नहीं रहेगा, उसका जो चबूतरे का प्रधान है वो खुद चबूतरा रहेगा। जो उस समय मौके पे चबूतरे पे होगा उसी को प्रधान माना जाएगा और वो भी उसी समय के लिए माना जाएगा। और उसी को लेकर आज हम इसराना के किसान भवन में हम आए हैं और यहाँ पर काफी देर मीटिंग चली। अब गहमा गहमी भी हुई, कुछ बातें मुझे यहाँ पर आके पता चली कि कुछ जमीनी विवाद है, कुछ जो प्रधान है इस समय के उनको प्रधान नहीं माना जा रहा है। तो अभी जो सबसे पहले तो जो मौजूदा प्रधान है उनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ पूरी बात है, क्या कुछ पूरा मामला है। प्रधान जी नमस्कार, और क्या कुछ पूरा मामला है वो बताएं। नमस्कार जी। आप कई देर से सभी जो आपने सारी बातें सुनी होंगी, भिन्न भिन्न गांव से, सभी 12 के गांव से ज़्यादातर सरपंच आए हुए हैं और 12 के मौजूद आदमी जो वो आए और हैं, और जिन्होंने विधिवत तरीके से प्रधान की नियुक्ति करी थी उस टाइम में जुलाई 2021 में, वो भी आए हुए हैं। और इस विवाद को निपटाने के लिए जो एक कमेटी 12 के चबूतरे पर, चबूतरा एक मान्यता का स्थान है और उसको ये मानते हैं कि बस चबूतरे पर आकर आदमी झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए उसको पवित्र मानते हैं। इसीलिए 12 के चबूतरे पर हम इकट्ठे होते हैं ताकि वहाँ जो पंचायती हैं उनको कम मशक्क़त करनी पड़े, किसी के नेम धर्म ना करने पड़े। उसको यूँ कह देते भाई चबूतरे पर खड़ा है, इस पर झूठ मत बोलना, तो उसका सहारा लेते हैं हम। चबूतरे विश्वास है, वो एक विश्वास का स्थान है। इसलिए मेरे को 3 साल के लिए 12 के लोगों ने जो यहाँ भी मौके पर आए बैठे हैं, जिन्होंने मेरे को प्रधान बनाया था, वो आज भी मेरे से खुश हैं। और सभी आदमियों ने आप अपने तरीके से अपनी बात कह दी कि भाई हम राज सिंह आर्या से बिल्कुल खुश हैं, हमने विधिवत तरीके से बनाया था। 12 आदमी थे, 12 गाँव के 12 आदमियों ने निर्विरोध, एक व्यक्ति भी जो ना मेरे खिलाफ नहीं बोलने वाला था। 12 के 12 आदमियों ने मेरे साथ जो ना मेरे हक में हाथ खड़े करके, और रणधीर सिंह पानू यहाँ बैठे हैं, इनने वो फैसला सुनाया था सारा 12 का, जो मेरे हक में फैसला था, मेरे को प्रधान बनाया था। ये धरोहर है। मैं प्रधान, मैं जैसे चबूतरा कुछ नहीं होता, प्रधान मैं बनाया था। और ये जो प्रधानता मेरे को दे रखी है, ये मेरी जायदाद नहीं है, ये मेरे पास धरोहर है, इन लोगों की धरोहर है, 12 की धरोहर है। ये 12 अमानत है, मेरे पास तो रखी है सिर्फ। 12 जब नू चाहे कि ये अमानत भाई तू इसके काबिल नहीं रहा और हम किसी दूसरे आदमी में रखेंगे, तो ये अमानत मेरे से ले लो, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आर्य जी, एक बात बताओ, जो एक न्यूज आई थी कि जो चबूतरे को प्रधान से पद से मुक्त कर दिया, कौन है वो जो ये मुक्त करने वाला है? आपकी कमेटी से है, आपके गांव से है, आपके गवांड से है, 12 में से ही है, कौन है वो? ऐसा है, मुझे नहीं पता, मैं ना उस कमेटी में था ना उस सभा में था। किसने क्या कहा है वो तो अखबार के जरिए आप जानो, किसने बोला है किसने ना बोला है, हमने नहीं पता। मैं तो था नहीं, मैं मौके पर नहीं था। अखबार के जरिए आई है, अखबार के जरिए हमने पता लगा है। अब वहाँ से जो है ना उन्होंने निरस्त कर दिया, और जिसने वो दी है खबर उसने अपना नाम में नहीं लिख रखा, अखबार में कोई नाम नहीं लिख रखा, और प्रधान का नाम भी, मेरा भी नाम नहीं लिख रखा। उसमें ने क्या पूर्व प्रधान को निरस्त कर दिया, ठीक है ना। पूर्व में तो ये है कि मेरे से पहले भी था, वो तो उसका टर्म पूरा हो लिया था, पर मौके में मैं पूर्व कहाँ जाएगा, तो इस तरह। हाँ, अच्छा, तो वो अभी जमीनी विवाद भी था, क्या है वो जमीनी विवाद, किसका है? वो जमीनी वो लंबी बात है। जब एक प्लाट का झगड़ा था, उसी के ऊपर तो उस प्लाट के झगड़े पे थोड़ी बात शुरू हुई थी, और उसी को लेकर जो है ना ये एक विवाद चल गया था। ये वो उसका मैटर नहीं है फिलहाल, वो तो बात पुरानी हो गई यार, वो बात निपट गई। वो तो कोर्ट में चले गए, उन्होंने पंचायती फैसला ना मान करके वो दोनों पक्ष कोर्ट में चले गए। कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। पंचायत ये चाहती थी अगर भाई प्लाट का निपटारा कर दिया जाए, भाईचारा बिगड़े ना, और ये ताना बाना जो सामाजिक है हमारा, ये सामाजिक ताना बाना बना रहे और भाईचारा बना रहे। पंचायत तो ये चाहती है, पंचायत का स्वभाव है जोड़म जोड़ा का, तोड़म तोड़ा का नहीं है। यहाँ सही मायने में न्याय तो इस पंचायत में ही होते हैं। कोर्टों में तो सही फैसला यहाँ होता है, वहाँ कोर्टों में फैसले नहीं होते, वहाँ तो हार जीत होती है। कोर्टों में तो हार जीत होती है, सही फैसले तो यहाँ होते हैं, भाईचारे में होते हैं। इसलिए हम एक सही फैसला और सही न्याय करना सोच रहे थे, मगर वो दोनों जो ना आप अपने लालच में वो कोर्ट में चले गए। एक पक्ष कोर्ट में चले गया, दूसरे को ऑटोमेटिकली जाना ही पड़ गया, वो कोर्ट मैटर हो गया। अब
अभी हमारे साथ डिडवाड़ी गांव के भी सरपंच हैं, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सरपंच साहब, आज मीटिंग हुई है और जितना मैंने सुना है, एक तो प्रधान पद का ही एक इशू था और एक जमीनी विवाद का भी था। अभी प्रधान जी बोल रहे हैं जमीनी विवाद का मसला हल हो गया है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है जी, जो जमीन विवाद का मसला था ना, तो वो एक कोर्ट में चला गया। एक पार्टी प्रधान जी के पास चली गई, भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ जाती होगी और यहाँ ब्योली के रहते इस राणे में, उनने कर दी, बाहर के लड़के बुला के मेरे साथ मारपिटाई करी। तो प्रधान ने वह 12 में चिट्ठी पाट दी। तो उसके बाद वहाँ 12 इकट्ठी होगी। तो 12 इकट्ठी होने के बाद पहले तो पंचायत हुई इसराणे में फैसला कर दिया था और उसके 2 गारंटर ले लिए थे 14 लाख के। अब वो फैसले से मुकर गए। फिर वो वहाँ नोड़था जो 12 इकट्ठी होगी, उन्हें अपनी 14 लाख रुपए रख के न अपनी शिकायत, अपनी जो प्रार्थना थी वो रखी इनके सामने प्रधान के और 12 के। तो इनने यही सोचा चल भाई आपस में ये ऐसे ही मिले रहे और भाईचारा कायम रखे। तो उस पर बात शुरू हुई थी, तो वो भी निमटा दिया था मामला। उसके 6 लाख के गारंटर रख लिए थे। अब वो 6 वाले फिर नाट गए। इसमें तो प्रधान का तो कोई रोड़ा है नहीं। 11 आदमी जाकर न फिर वो फैसला सुना दिया था और वो फैसला मान के भी आ गए थे अब अपने घर। तो उसके बाद जब वो फैसले की तारीख थी, हाँ भैया ऐसे ऐसे कोर्ट में बयान भी देने हैं, ऐसे वो करना भी है, तो वो भी उस चीज़ से मुकर गए। जब फिर दोबारा फिर पंचायत हुई, अब वो 6 लाख रुपए पंचायत ने कहा भाई जब इनके रखे पैसे तुम भी रखो। तो उनके किसी पैसे तो न दिए, पर बहुत मशक्कत के बाद दिए पैसे। तो उसके बाद अब ये 11 आदमी न बोलते थे, 11 आदमी इस पैसे का क्या करेंगे, 11 आदमी इसमें फैसला लेंगे। उन 11 आदमियों ने जो फैसला लेना है उनने ले लिया फैसला। अब ये जो प्रधान हटाने वाली बात थी, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं था। प्रधान का के चक्कर, प्रधान तो कल मैं बन गया तू बन गया, प्रधान ने तो भाई फैसले कराने, समाज ने बनाना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। फैसला इसका हो रहा है, उनका भी हो रहा है, कोर्ट में वो चले गए, अब वो कोर्ट में भुगतो अपना। बाकी एक और सरपंच हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी सर, क्या कुछ कहेंगे? पूछनो जी, प्रधान रवा का। तो हाँ जी सरपंच साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, प्रधान जी विधिवत रूप से प्रधान बने थे और अब भी प्रधान रहेंगे। 3 साल का टर्म है, अपना पूरा करेंगे। हमने कोई आपत्ति नहीं है, कोई संशय वगैरह? ना किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हाँ जी सरपंच साहब, क्या कुछ कहेंगे? आपके गांव का मतलब गांव में ही चबूतरा है, उसी का मामला है। है उसमें हमने प्रधान जी चुने थे, प्रधान ही यही रहेंगे जब तक ये दोबारा 12 की पंचायत नहीं बोल रही। 3 साल के बाद जो भी फैसला होगा, 3 साल से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सर्वसम्मति से दोबारा भी बना दोबारा भी बना सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारी बातचीत हुई और यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, जो बुजुर्ग जो मीटिंग में भी बात कर रहे थे, अपने अपने विचार रखे। ताऊ, आज की जो यह पंचायत हुई है, इसके बारे में क्या कुछ कहोगे? या कहना रह रही है, जो जितने आ रहे हैं सरपंच भी आ रहे हैं, जो मानस बतेरे आ रहे हैं, 12 आदमी के गांव है, 12 गांव के आदमी है, और ये सारे इसको राज संघ को मान रहे हैं प्रधान ये बहाल। ठीक है, एक आदमी कहीं तो हटदा नहीं, ठीक है, एक आदमी कहीं तो नहीं हटदा। 3 साल का है। हाँ जी ताऊ, आप क्या कुछ कहोगे? बस जो कह दिया इन प्रधान जी ने सारे ने कह दिया, इनसे लो, इनसे बात करो। हाँ जी सर, बताओ सर। हाँ बोलो। क्या कुछ कहना है आज की जो ये मीटिंग हुई? आज की मीटिंग ये हुई है कि ना इसमें कोई दोष है। राज सिंगारिया में 3 साल के लिए है। अगर हम बीच में तोड़ते रहे तो कोई प्रधान बना नहीं गा, ना कोई इसकी मान मर्यादा रहेगी। चौपुत्रे की मर्यादा तो यही है कि भाई जितनी टर्म के लिए बन गया उतनी टर्म ही उसकी प्रधानता रहेगी। तो अभी जैसे हमारी बुजुर्गों से बातचीत हुई, साथ के साथ यहाँ पर युवा भी हैं, तो नोलथा गांव से ही हैं नीरज, तो उससे बातचीत कर लेते हैं। भाई जो या पहले तो चबूतरे की बात आई, प्रधान पद नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, टिकटा नहीं होगा। आज इस मीटिंग में निष्कर्ष के निकले हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड बात हम करें, वह के लिखड़ी भाई आज इस मीटिंग में निष्कर्ष यो निकला है, सारे जितने भी 12 गांव से आदमी आए थे, 12 के 12 गांव के आदमियों ने एक मत से यो फैसला लिया है, जो मौके का प्रधान था वही प्रधान रहेगा। पहला भी
12 आदमियों ने नियुक्ति करी थी, निर्विरोध नियुक्ति करी थी। अब भी इसके खिलाफ कोई ऐसी कोई भाई समाज ने किसी ने ये नहीं सुना कि भाई ये कुछ गलत काम किया है। भाई प्रधान को तो जब हटा जाओ ना कुछ गलती हो, प्रधान हमारा इतना बढ़िया प्रधान है, उसकी कोई गलती नहीं। और समाज में कुछ गंदे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आप मामला क्या था कि याडा इसराने गाँव का कुछ जमीन का विवाद था। उस विवाद में 12 ने एक फैसला, बहुत बढ़िया फैसला लिया। जो 12 ने फैसला लिया ना, उस फैसले से एक पक्ष था वो सहमत नहीं होया। जो पक्ष सहमत नहीं होया उस पक्ष ने कुछ आदमी का इकट्ठे चौतरे पर करके और यूँ फैसला लिया, जो यो प्रधान है भाई इसको निरस्त करो मौके से। और उन्होंने यो अपना अखबार में या कोई चैनल बुला के उस पर अपना ये निकलवा दिया कि भाई जो प्रधान था वो प्रधान नहीं रहेगा। भाई वो कुछ आदमी थे, उनके कहने का कोई वो नहीं है। पता है वो कौन है? हाँ, गांव के हैं, एक इसराने गांव का है, एक नोलते का है, भूतपूर्व सरपंच है। वो पता नहीं क्या चाहता है। पहले उस जो फैसला हुआ था चौतरे पे, उसी फैसले में वो व्यक्ति पैसे जमा करवा रहा था और दूसरी बार जब पंचायत हुई उस फैसले में वो कुछ और बात कर रहा है। पहले फैसला लागू करवाने वाला वो, और दोबारा पता नहीं क्या उसके मन में आ रही है, स्टैंड नहीं कर पा रहा अपना, और दूसरे जो प्रधान के ऊपर कीचड़ उछालना चाह रहा है। कुछ इसराने के हैं और एक दो मेरे गांव का है। वो बस उन आदमियों की नहीं चलेगी। गांव जो 12 गांव के आदमी हैं उन्होंने फैसला लिया, वो फैसला प्रधान के साथ सब हम एक तय दिल से प्रधान के साथ हैं और बड़ा अच्छा फैसला किया था उन्होंने। कुल मिला के ये चीज, वैसे तो कलयुग का समय है और एक दूसरे को लोग देख के खुश नहीं है, लेकिन जो ये 12 है और नोलता गांव में चबूतरा है और इसकी ये एक अच्छी मान्यता है। इसको देखकर मैं ये कहूँगा कि जितने भी आसपास के गांव हैं सब में ऐसी चीज, ऐसी परंपरा होनी चाहिए और सामाजिक तौर से ही सभी के फैसले होने चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। मनीष कुमार, पानीपत से।